प्रभु जीशुଙ୍କ पवित्र नाम रे समस्त को नमस्कार जनाए। नमस्कार। प्रभु जीशुଙ୍କ पवित्र नाम जुगे जुगे धन्य हो, कारण आज मध्य से अपूर्व सुजोग देले जेपरि आमे प्रकाशित वाक्य अध्ययन करिबा। तेबे आसंतु आमे प्रार्थना सह आरंभ करिबा। हे सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, तुम महापवित्र नाम को धन्यवाद करुछु, गौरव करुछु, प्रशंसा आराधना स्तुति वंदना करुछु, कारण तुम्हें जुगे जुगे जीवित। समस्त धन्यवाद पूजा प्रशंसा पाया पाई योग्य पिता परमेश्वर अट। प्रभु जीशु तुम महापवित्र नाम को धन्यवाद करुछु, कारण तुम्हें आमान को अनुग्रह करिच। आज मध्य तुमर पवित्र वाक्य अध्ययन करिया पाई आमने जाउछु। पवित्र आत्मा माने जानू तुम्हें जे वक्ता, तुम्हें जे प्रधान शिक्षक, तुम्हें ही आमान को शिक्षा दियो। बुद्धि रूप द्वार उन्मुक्त कर, जेपरि तुमर गभीर निगूढ़ तत्व वाक्य माने बुझी पारिबु, तुमर सत्यता जानिबु एवं प्रभु तुम वाक्य अनुसार चली पारिबु। सेति पई सहाय्य कर। तुम्हें प्रत्येक को कथा कह, तुम्हें गौरव नियो। निजको वाक्य को एवं मंडली समस्त को तुम हस्ते दे प्रभु जीशुଙ୍କ पवित्र नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग कली। आमेन। आमे गत थर प्रकाशित वाक्य भाववाणी पुस्तक तार पृष्ठभूमि बैकग्राउंड आलोचना करूथुलु। किए लिखिथिले, केबे लिखिथिले, केउठारु लिखिथिले, काहा निकट को लिखिथिले एवं काहीकि लिखिथिले बा लिखिबार उद्देश्य कौन। आपण माने जदि केही एही पुस्तकर पृष्ठभूमि मेसेज मिस करछंती, तेबे आपण ALAG चर्च कटक बा माइटी मूवमेंट ऑफ प्रेयर यूट्यूब को जानतु। एही संवाद आपण पाई परिबे। तेबे आसंतु आमाने आज प्रकाशित एक पर्व अध्ययन करिबा। पिता परमेश्वर प्रभु जीशुଙ୍କ निकटरे एही प्रकाशित वाक्य प्रकाश कले। प्रभु जीशु अपना दूत प्रेरण करी जोहनଙ୍କ निकटरे प्रकाश कले। उनी जोहन एशियार रोमियो प्रदेश रे अवस्थित मंडली गुड़िक निकट को लिखिले। जेपरि एक पर्व तार 11 पदरे लिखा जाए, से सप्त मंडली अर्थात एफिस, स्पुर्ना, पर्गम, थुअतीरा, सार्दी, फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया मंडली निकट को से दूतंक दे प्रेरण कले। यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा प्रकाशित वाक्य जहाँ अविलंबे घटिब सेही सबु जेपरि अपना दास मानकु जणैबे, एथिपाई यह प्रकाशित अटे। मो प्रिय माने एही प्रकाशित वाक्य रे लिखित सबु दर्शन एवं ईश्वरଙ୍କ रब जहाँ जोहन से श्रवण कले शुणिले, से यीशु ख्रीष्टଙ୍କର प्रकाशित वाक्य अटे। ता मनुष्यर नुह बा कौनसी व्यक्तिर नुह। मो प्रिय माने जेपरि ईश्वरଙ୍କ लोक माने बा ख्रीष्टଙ୍କ मंडली ए सबु जानिबे एवं बुझिबे, सेथिपाई यह प्रकाशित अटे। जोहन एशिया स्थित से रोमियो प्रदेश रे अवस्थित मंडली गुड़िक निकट को लिखिथिले। वर्तमान ताहा आधुनिक जुगरे तुर्की कहा जाए। यीशु ख्रीष्टଙ୍କ प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित शब्दर ग्रीक प्रतिशब्द हेउची अपोकालिप्सिस। यार अर्थ हेउची गुप्त होइथिबा निगूढ़ विषय सबु उन्मुक्त करिबा बा खोलिबा, आवृत होइथिबा विषय अनावृत करिबा बा प्रकाश करिबा। ए प्रकाशित वाक्य मो प्रिय माने कौनसी साधारण जागतिक व्यक्तिर रचित पुस्तक नुहे, कौनसी कपल कल्पित वाक्य नुहे बा किंबदंती बा रचना पुस्तक नुहे, मात्र प्रभु जीशुଙ୍କ ठारू मुख निर्गत भविष्यवाणी पुस्तक अटे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ जहाँ अविलंबे घटिबाकू जाउछि बा जहाँ निश्चित भावरे घटिब ही घटिब, सेथिरे तिळे मात्र संदेह नाही बा अविश्वास नाही। मो प्रिय माने, एही प्रकाशित पुस्तक स्वयं प्रभु जीशुंक ठारू प्रकाशित अटे। प्रभु जीशुंक पुनरुत्थान और स्वर्गारोहणर प्राय 60 रु 65 वर्ष पर जोहनक निकटरे प्रकाशित होइथिला। यह मध्य अंतिम जुगर अंतिम समयर अर्थात भंड ख्रीष्ट और भंड भाववादीर आगमन विषय रे क्लेश और महाक्लेशर घटना सबू वर्णना करा जायछि। एवं आमे अल्प बहुत जानिछु, हठात रे प्रभु जीशुंकर सेही आगमन रे राप्चर मध्य हब, ताहा मध्य एही स्थान रे प्रकाश करा जायछि। प्रभु जीशुंकर विचार और ताहांको द्वितीय आगमन संपर्क रे प्रकाशित वाक्य रे स्पष्ट भाव रे लेखा जायछि। तेबे जोहन जहाँ जहाँ दर्शन कले और श्रवण कले शुणिले ईश्वरंकर वाक्य और ख्रीष्टंक साक्ष्य संबंध रे से सबू लेखन्ति। पिता परमेश्वर प्रभु जीशुंक निकट रे प्रकाश कले। प्रभु जीशु अपना दूत प्रेरण करी जोहनक निकट रे ताहा प्रकाश कले। पुणी जोहन से सब लिपिबद्ध करी सप्त मंडली निकट को प्रेरण कले। एही सप्त मंडली आजिर पश्चिम तुर्की रे अवस्थित। अवश्य अनेक मंडली गुड़िक भग्न अवस्था रे रहिछि, कुहा जाय केवल स्वर्णा मंडली रहिछि। तेबे जाउना काहेकि आमाने से समस्त विषय अध्ययन करिया पई जाउछु, सेथिरे लिखित विषय अध्ययन करिपा। तेबे प्रश्न उठे, काहेकि केवल सेही निर्दिष्ट सप्त मंडली निकट को प्रेरण करागला? कारण एशिया स्थित भौगोलिक अवस्थिति को भित्ति करी सेही निर्दिष्ट सहरर नाम अनुसार मंडली गुड़िकर नामकरण करा जाइथिला। सेही मंडली गुड़िक मुख्य सहर गुड़िकरे अवस्थित होइथिला। तेणु चतुर्दिगरे थिबा मंडली गुड़िक निकट को सहजरे से समस्त वाक्य बा संवाद प्रेरण करा जाइथिला। केवल एही प्रकाशित वाक्य ए सप्त मंडली निमंते उद्दिष्ट नुहे मो प्रिय माने, सबु जुगर सबु मंडली निमंते ताहा प्रयोज्य। सबु वंश सबु गोष्ठी सबु जाति निमंते ताहा लेखा जायछि। प्रति ख्रीष्ट विश्वासी मानक निमंते बा आमानक निमंते मध्य जानिबा नितांत प्रयोजनीय विषय बा नितांत आवश्यक। केवल इनफॉरमेशन नॉलेज पाई नुह, मात्र प्रैक्टिकल लाइफ दैनंदिन जीवन रे व्यवहारिक जीवन को जेपरी सुधारी पारिबा, वाक्य अनुमोदित जीवन काटी पारिबा, ईश्वरंक इच्छारे चली पारिबा, सेथिपाई ए समस्त विषय लेखा जायछि। विशेषतः आगामी भविष्यत घटना सबू वर्णना करा जायछि। जो समस्त सत्य ज्ञात होई आमाने सेही सत्य को अन्य मानक निकट रे आमे प्रकाश करि परिबा मोर एवं आपणकर बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण बा दायित्व अटे। आसंतु तेबे आमाने पढ़िबा आज प्रकाशित वाक्य एक पर्व पाठ करिबा। प्राय 2000 वर्ष बीतीगलाणी जेतेबेले जोहन एही भाववाणी पुस्तक लिखिथिले, सेही समय ठारू आहुरी आहुरी अधिक समय सन्निकट हेउछि आ सब भाववाणी वाक्य सफल हेबाकू जाउछि।
कारण सबु भविष्यत रे जो घटना सबु घटिबाकू जाउअछि से समस्त विषय ए पुस्तक रे लिखित अटे। सेथिपाई एक पर्व 2 पदर से कहती जोहन ईश्वर वाक्य और जीशुख्रीष्ट साक्ष्य संबंध रे अर्थात से जहाँ सबु दर्शन कले से विषय साक्ष्य दौरान आमे एथिरु स्पष्ट जानी पारुचु जोहन जहाँ जहाँ प्रभु जीशुख्रीष्ट ठारू से दर्शन पाइले दर्शन कले से सब बस जहाँ जहाँ से शुणिले से समस्त विषय से साक्ष्य दियंती। तेबे 3 पदरे लिखा जाए जे पाठ करे वो जो माने एही भाववाणी सबु श्रवण करंती सेथिरे लिखित विषय सबु पालन करंती से माने धन्य। इस स्थान रे गोटे विषय आप नोटिस करिवे धन्य पदटी अर्थात ब्लेसेड। को माने ब्लेसेड जो माने पाठ करंती वो श्रवण करंती से माने धन्य नुह। को माने धन्य जो माने पालन करंती से माने धन्य। मो प्रिय माने ईश्वर वाक्य श्रवण करने द्वारा अवश्य विश्वास जात हो मात्र ईश्वर वाक्य पाठ करी श्रवण करी पालन करने द्वारा ईश्वर अनुग्रह ईश्वर आशीर्वाद प्राप्त हुई थाउ। सेथिपाई बारंबार ए स्थान रे से धन्य पदटी लेखा जायछि। एही प्रकाशित वाक्य पुस्तक रे 7 थर ए ब्लेसेड बा धन्य पदटी उच्चारण करा जायछि। आपण जदि लिखिया पई चाहंती तेबे आपण लिखि परिबे। प्रकाशित 1 पर्व 3 पदरे, प्रकाशित 14 पर्व 13 पदरे, प्रकाशित 16 पर्व 15 पदरे, प्रकाशित 19 पर्व 9 पदरे, प्रकाशित 20 पर्व 6 पदरे, पुणी प्रकाशित 22 पर्वर 7 पद एवं 22 पर्वर 14 पदरे बारंबार बारंबार एवं निर्दिष्ट 7 थर 7 टाइम्स 7 थर ए ब्लेसेड पदटी लेखा अछि। से माने धन्य जो माने ए वाक्य पाठ करंती वाक्य सुनंती एवं पालन करंती। धन्य अर्थात से माने अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति, आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति, सुखी एवं खुशी व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु केवल सुनिबानी जानिबानी किंतु प्रत्येक ईश्वर को आज्ञा को पालन करिया पई पवित्र आत्मा प्रत्येक को साहाय्य करंतु। यह आमानकर प्रत्येकंकर प्रार्थना हो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मो प्रिय माने प्रभु यीशु मध्य जगत रे थिबा समय शिक्षा दौथिबा समय एही धन्य पदटी बारंबार व्यवहार करियछंती। देखिबे मैथ्यू तार 5 पर्वरे 9 थर 1 पदरु 11 पद मध्य 9 थर ए धन्य पदटी व्यवहार करा जाय अछि। धन्य 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 चंती आमाने से धन्य पद पाइबा पाई से समस्त पार्वत्य उपदेश पालन करिबा मध्य आवश्यक। लूक तार 11 पर्व 38 पदरे मध्य से कहती जो माने ईश्वर वाक्य शुणती वो पालन करती से माने धन्य। हालेलुया। लूक 8 पर्व 21 पदरे मध्य लेखा जाए प्रभु यीशु कहती जो माने ईश्वर वाक्य शुणती और पालन करती से माने मोर माँ और भाई माने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो माने ईश्वर वाक्य शुणती और पालन करती से माने सर्वशक्तिमान को परमेश्वर संतान। तेणु प्रभु मान को साहाय्य करंतु वाक्य पालन करिबा द्वारा आमे से धन्य पदटी
ଲାଭ କରିପାରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ 4 ପଦଟି ଦେଖିବା। ପ୍ରକାଶିତ 1 ପର୍ବ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋହନ ଆସିଆସ୍ଥ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। ଏସିଆରେ ଥିବା ଆସିଆସ୍ଥ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଯୋହନ ସେହି ଚିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଚିଠି ପ୍ରେରଣ କଲେ। 4 ପଦରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ବା ରେଭେଲେସନ୍ ଚାପ୍ଟର 1ରେ 1 ପର୍ବରେ ବାରମ୍ବାର ସେ 7ଟି ପଦ 7 ନମ୍ବର ବାରମ୍ବାର ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋହନ ଆସିଆସ୍ଥ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। ମୁଁ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲେ। ମୁଁ ତାହା ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମାତ୍ର ଏହି ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ବରେ, ପ୍ରକାଶିତ 1 ପର୍ବରେ ଯେପରି ଧନ୍ୟ 7 ଟାଇମ୍ସ 7 ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଧନ୍ୟ 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 କହି, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଏହି ପର୍ବରେ 7 ପଦ ବା 7 ନମ୍ବର ବାରମ୍ବାର ତା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଅଛି। ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ 7 ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ 54 ଥର ଏହି ସପ୍ତ ନମ୍ବର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧତା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବୁଝାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। 1 ପର୍ବରେ 7 churches, 7 golden lampstands, 7 stars, 7 angels of the church, ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ, ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ। ଏହି ପ୍ରକାର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରୁ? 7 ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ବୁଝାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। 7 ହେଉଛି ହୋଲିନେସ୍କୁ ବୁଝାଏ, ପବିତ୍ରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। 7 ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଇପାରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। Our God, our Jesus is perfect God, holy God. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିତରରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କ କଥା, ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସିଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ସିଦ୍ଧତା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଇମ୍ପସିବୁଲ ମନେ ହୁଏ, ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଅସମ୍ଭବ ଅସାଧ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ କହିନଥାନ୍ତେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି
आम गोटे विषय कहीपर आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को शक्ति रे आम सबकि कर यीशु शक्ति रे आमने पवित्र होई परिबा। पिता जेपरि सिद्ध सेपरि तांको संतान माने मध्य सिद्ध एवं पवित्र हेबा आवश्यक। तेबे ए चैप्टर रे मु एपरि एक निगूढ़ विषय अति सुंदर विषय मुझे तो स्टडी करुଥିଲି द ब्यूटी ऑफ जीसस मु आविष्कार कली। मु बहुत थर एक पर्व बा प्रकाशित वाक्य पाठ करिछि किंतु जेतेबेले अध्ययन करिबा पई बारंबार मु पाठ करिया पई लागिली। वाह मु बहुत एन्जॉय करिछि। मु श्योर जे आपण माने मध्य जदि टिके मनोयोग करिवे प्रभुଙ୍କ प्रति प्रेम प्रकाश करिवे क्षुधा एवं तृष्णारे टिके अपेक्षा करिवे निश्चित भाव में वाक्य रे आपण एन्जॉय करिवे। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ से पवित्रतार सौंदर्य तांकर धार्मिकता तांकर पवित्रता तांकर महानता पराक्रमता सार्वभौमता से जे केते महान ताहा आपण माने जानि परिबे। तेबे आमाने 5 पदरु जदि 11 पद पर्यंत पाठ करिबा तेबे आमाने जानि पारू जे जोहनक विषय आमाने ए स्थान रे देखुछु। हालेलुया। मु ताहा कहिबा पूर्वरु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ परिचय ए चैप्टर रे कोन लेखा अछि ताहा कहिया पई चाहे। प्रभु यीशुଙ୍କ प्रकाशन दर्शन ए स्थान रे आमाने देखि पारू। जोहन जेतेबेले जगत रे प्रभु यीशुଙ୍କ सहित पटशिष्य भाव रे तांको सहित थिले से भिन्न प्रकार प्रभु यीशु को देखिथिले जागतिक चक्षुरे। मात्र जेतेबेले से पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई एबे दर्शन करुअछंती से भिन्न प्रकार प्रभु यीशु को से दर्शन करुअछंती। प्रभु यीशु को व्यक्तित्व तांको गुण तांको स्थिति और कार्य रो प्रकाशन ए स्थान रे से अनुभव करुअछंती। मो प्रिय माने ए 4 पदर द्वितीय अंश रे प्रभु यीशु को परिचय आरंभ होछि जे वर्तमान भूत और भविष्य ताहांको ठारू ओ ताहांको सिंहासन सम्मुखस्थ सप्त आत्मांको ठारू पुणी विश्वस्त साक्षी मृतमानक मध्यरु प्रथम जात और पृथ्वीर राजामानक राजा यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारू अनुग्रह और शांति तुम मानक प्रति हो। केते तांको गुण सबु ए स्थान रे लिपिबद्ध करा हैछि। से वर्तमान भूत भविष्य से विश्वस्त साक्षी मृत मानक मध्यरु प्रथम जात पृथ्वीर राजा मानकर राजा। 8 पदरे मध्य रिपीट कराइछि जे वर्तमान भूत और भविष्य से सर्वशक्तिमान से ही प्रभु ईश्वर कहती। आम्भे क ओ क्ष अनेक गुण एवं ताहांकर शक्ति ताहांकर व्यक्तित्व प्रकाश पाइछि। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस स्थान रे आम्भे को ओ क्ष से प्रकाश करते। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। मो प्रिय माने अल्फा ग्रीक अल्फाबेट शब्दमालार प्रथम अक्षर अटे। ओमेगा अर्थात ग्रीक अल्फाबेटर शेष अक्षर अटे। सदा प्रभु समस्त विषयर प्रथम और शेष। सेथिपाई जिसाय पुस्तक जिरिमिया पुस्तक पुरातन पुस्तक जेतेबेले यात्रा पुस्तक आमे पाठ करू से अपना परिचय दे अछंती। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। इवन प्रकाशित
ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 90 ଗୀତ 2 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ମୋସାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାତ୍ରା ତାର 3 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ମୋସା ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନାମ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଆଇ ଆମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ। ମଲାଖୀ ତାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଏହି କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବଦା ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡ଼େନି କି ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ପଡ଼େନି, ସେ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହି ଇଜ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ଗଡ୍। ଆୱାର ଗଡ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଗଡ୍, ଆୱାର ଗଡ୍ ଇଜ୍ ହୋଲି ଗଡ୍, ଅଲମାଇଟି ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନତା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁ। ଆପଣ ଯଦି ପାଠ କରିବେ 1 ପର୍ବ 13 ପଦରୁ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ପାଉଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଥିଲାବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ 100% ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, 100% ସେ ଡିଭାଇନ୍ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। 100% ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, 100% ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିଲେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଶାନ୍ତ କଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ, ସର୍ବଜଗତର ପାପ ପାଇଁ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ, ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର 1 ପର୍ବ 10 ପଦ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟ ହେଲେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ମହାତୁରୀ ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ମହାସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାହା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ତେବେ 13 ପଦରୁ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲେ। ତୃତୀୟ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଓ କେଶ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଲୋମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପଞ୍ଚମରେ, ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ସଦୃଶ ଥିଲା। ଷଷ୍ଠ, ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଭାଟିରେ ପରିଷ୍କୃତ ଉଜ୍ଜଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ସପ୍ତମ, ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ମହା ଜଳ କୋହଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରର ସେ ଗର୍ଜନ ପରି ସ୍ୱର ସଦୃଶ ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 16 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ 7 ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ।
अष्टम रे ताहाको मुखरू तीक्ष्ण द्विधार खड्ग निर्गत होउथिला। नवम ताहाको मुख केमती थिला मध्याह्नकालीन सूर्य परी तेजमय थिला। हालेलुया। दशम रे से कहले आम्भे से प्रथम और शेष और स्वयंजीवी आम्भे मृत हेलु आउ देख आम्भे जुगे जुगे जीवित। प्रेज द लॉर्ड। आउ शेष रे आमाने देखि पारु 18 पदरे आम्भ हस्तरे मृत्यु और पाताळर गंची अछि। हालेलुया। निश्चित भाव रे आमे सब विषय स्टडी करिबा। तेबे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रूप से संपूर्ण भिन्न भाव रे दर्शन करुछंती। हालेलुया। प्रथमे से दर्शन कले एवं महास्वर से सुनिले आउ से जहा जहा श्रवण कले सुनिले ताहा से लिपिबद्ध कले अर्थात लिखिले। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। मो प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंक प्रकाशित वाक्य रे प्रभु जीशुंक परिचय आमाने पाई पारु। एथिरु आमे कोन शिक्षा करू जहाँ को आपण एवं मु विश्वास करियछु, जहाँ को प्रभु जीशु आमान को आह्वान करियछंती, मनोनीत करियछंती, ए जगत रु पृथक करियछंती, ताहाको जानिबाकू ताहाकर परिचय पाइबाकू। जौन 17 पर्व 3 पदरे लेखा अछि ईश्वर को जानिबा ही अनंत जीवन। प्रभु जीशु को जानिबा ही अनंत जीवन। आज मु आपनको उत्साहित करिया पई चाहे आपण ताहाको जानिचंती, ताहाको विश्वास करिचंती से जीवंत ईश्वर को पुत्र बोली। तेणु आपणक ठारे से अनंत जीवन अछि। वाक्य लेखा जाए जो माने जीशुंक ठारे विश्वास करंती से माने विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त करंती। और जो माने जीशुंक ठारे विश्वास करंती से माने मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करियछंती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपण मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करि सारछंती। तेबे आसंतु आगामी पर्व गुड़िक आमे आस्ते आस्ते अध्ययन करिबा। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु जे केवल सप्त मंडली निकट को प्रभु जीशु एही वाक्य लेखिले ताहा न ताहा मो निमंते आपणक निमंते मध्य प्रयोज्य। आमे ताहाको जानिबा एवं अन्य निकट रे मध्य प्रकाश करिबा, अन्य को जणैबा ताहा मुख्य कर्तव्य, प्रधान कर्तव्य, गुरुत्वपूर्ण दायित्व अच्छी। आमे निश्चय जाने अन्य को जणैबा। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु जेपरि आमे आस्ते आस्ते अन्य आगामी चैप्टर गुड़िक मध्य पाठ करि परिबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गौरव पांतु। असंतु आमने प्रार्थना करिबा। प्रभु जीशु तुम महापवित्र नाम को धन्यवाद दौची। आज प्रकाशित एक पर्व अध्ययन करिया पई देल। एक पर्व रे जीवनक निकट रे अपना रूप जेपरि प्रकाश कल, अपना व्यक्तित्व प्रकाश कल, से जेपरि दर्शन कले से प्रकार आमान को मध्य दर्शन दियो। आमानकर आत्मिक चक्षु खोली दियो जेपरि आमे तुमको दर्शन करि परिबु। जोन जेपरि तुमरी रब शुणिले से प्रकार आमाने वाक्य अध्ययन करू करू तुमर से जीवंत स्वर शुणिबु एवं तुमर वाक्य पालन करिबु। सेथिपाई प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर। सब गौरव महिमा तुमर हो। प्रार्थना शुणी उत्तर देछ धन्यवाद। प्रभु जीशु नाम रे छोट प्रार्थना उत्सर्ग कली। आमेन आमेन।